हेलो एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बायोलॉजी के टॉप मोस्ट जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये सभी आपके हाल ही के एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत, जिसे हिंदी में हम या आम भाषा में लीवर कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लीवर। दूसरा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वह हो जाएगा त्वचा, स्किन, क्योंकि आपको पता है त्वचा हमारे पूरे शरीर पर फैला हुआ है। अगर अंग पूछा जाए तो आपको त्वचा को टिक करना है, अगर ग्रंथि पूछा जाए तो आपको लीवर को टिक करना है। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वह उसका सही आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी यानी कि जिसे हम आम भाषा में गुर्दा भी कहते हैं, वहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त जो पूरी तरह से प्यूरिफाई होने का काम किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में हम बोन मैरो भी कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वह होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। ये अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में मौजूद रहता है। यहाँ पर आरबीसी खून का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव किससे होता है? वह होता है अग्ना से, जिसे हम पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, उससे होता है। और इंसुलिन का स्राव अगर कम हो या ज़्यादा हो तो कौन सा होता है रोग होता है? वो तब हो जाता है, हमें डायबिटीज हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन डी को हम कहते हैं सूर्य का विटामिन। क्यों? क्योंकि हमें ये सूर्य से सीधे प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है, अर्थात सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उससे हमें विटामिन डी मिलता है, इसीलिए हम इसे सूर्य का विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? जो हमारा खून है उसका रंग लाल किस कारण से होता है? तो वह होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो खून है उसका रंग बिल्कुल लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन खून में ना हो तो रक्त का रंग लाल नहीं होगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, और उसे हम कहते हैं स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस कहते हैं। आपको पता है मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जिसमें सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, जिसे हम स्टेपिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी हड्डी से रिलेटेड, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो वह हो जाता है फीमर, जो कहाँ होता है? वह जांघ में मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का तरल भाग कहलाता है, जो हमारा ब्लड होता है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। आखिर किसने डीएनए के संरचना का मॉडल को प्रस्तुत किया था? तो उन दोनों व्यक्तियों का नाम था, ये वैज्ञानिक थे, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने डीएनए के जो मॉडल होते हैं, संरचना होते हैं, उनके बारे में मॉडल दिया था कि डीएनए जो है वह डबल हेक्सा इस तरह से होते हैं। ठीक है। अगला है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से तो वो होता है रतौंजी, जिसे हम ये गलत टाइप हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रतौंजी। इसमें क्या होता है कि आपको अंधेरे में
कोई भी चीज़ धुंधली दिखाई देगी, स्पष्ट रूप से ना दिखाई देना ही रतौंधी कहलाता है। और यह विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा कारण की वजह से होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं, उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी। इन्होंने रक्त समूह की खोज की। और कितने रक्त समूह हैं? तो कुल 4 रक्त समूह अभी तक दुनिया में पाए जाते हैं। हाल ही की करंट अफेयर्स में एक नया रक्त समूह को बारे में भी जानकारी मिलती है। 4 रक्त समूह कौन कौन से हैं? वह है AB और O। इन 4 रक्त समूह के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा, यानी कि एक मानव के शरीर में कितना रक्त होता है, कितना खून होता है? वह लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। अगला है, मलेरिया का रोगाणु का खोज किसने किया था? मलेरिया का पता किसने किया था? वह रोगाणु को खोजने वाला कौन था? तो वह था रॉस। अगला है, मलेरिया फैलता है। मलेरिया किस मच्छर के कारण फैलता है? तो वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगर आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट ले तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी मलेरिया हो सकते हैं, इसीलिए मच्छरों से आप सभी बच के रहें। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप जिसे हम बीपी भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, इसको कौन से यंत्र से मापते हैं? तो इसे हम मापते हैं स्फेग्नोमोनोमीटर से। और बीपी, नॉर्मल बीपी कितना रहना चाहिए? 120/80 mm ऑफ Hg रहना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य का। अगर किसी मनुष्य का 120/80 से ज़्यादा है या कम है तो उस कंडीशन में बीपी ज़्यादा होता है या कम होता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, आखिर उसमें भाग लेने वाले सभी अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह होता है यकृत, लीवर। और यही लीवर अभी आपको बताएं कि यह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगला है, इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है, वह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर मतलब हुआ कि ब्लड में कितना शुगर का लेवल रहना चाहिए, यानी अर्थात ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करने का काम इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। और यह इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? यह अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, श्वसन की मूल इकाई क्या है? श्वसन की मूल इकाई कोशिका है। अगला है, मस्तिष्क की रक्षा करता है। मस्तिष्क की रक्षा स्कल करता है, अर्थात खोपड़ी। अगला है, मनुष्य का सामान्य तापमान, अर्थात मनुष्य के शरीर का कितना तापमान होता है? तो वह हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। एक मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप होता है। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम पेसमेकर SA नोड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, RBC का जीवन काल। तो हमारे ब्लड में जो RBC होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 120 से 120 डेज तक यह जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य, यानी कि WBC का काम होता है इम्यूनिटी प्रदान करना और इन्फेक्शन से हमें बचाना, संक्रमण से रक्षा। नेक्स्ट है, मानव में गर्भधारण की सामान्य अवधि, तो वह होता है 9 माह का। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर रोग मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है, जिसे हम घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय स्टोमच से शुरू होता है। और आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वह होती है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में।
पत्तियों के जो हरे वाले भाग होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना।